हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैंने यहाँ पे बनाया है जो ब्लाउज़, वो फैब्रिक पेंटिंग मैंने की है। सॉरी, मैंने मतलब मेरे बेटी ने की है। तो मेरी बेटी जो है वो बहुत अच्छे से ड्राइंग करती है, तो इसीलिए मैंने उसको फैब्रिक पेंटिंग करने का आइडिया बताया और उसने बहुत अच्छे से ये ड्रॉ किया है और बहुत अच्छे से उसने बनाया है। तो यहाँ पे मैंने प्लेन फैब्रिक लिया था 1 मीटर। तो उस पे उसने बैक में, नेक पे और स्लीव्स पे, तो इस तरह से ड्राइंग बनाई है, सॉरी फैब्रिक पेंटिंग की है। और इसका फिर बाद में मैंने ये ब्लाउज़ बनाया है। तो इस तरह से आप भी फैब्रिक पेंटिंग कर सकते हो। और ये फैब्रिक पेंटिंग करने के बाद ये बिल्कुल बिल्कुल भी वॉश करने के बाद भी ये पेंटिंग नहीं जाती है और बहुत ही अच्छा लगता है। कुछ अलग इसमें लुक आता है। और जो आप डिज़ाइन चाहते हो या कुछ आपने कहीं पे डिज़ाइन देखी है और उसी टाइप से आप ब्लाउज़ पे भी बना सकते हो। जैसे कि आजकल ट्रेडिशनल में नथ बनाने का, महाराष्ट्रियन में नथ बनाने का, या कुछ पारंपरिक जो आ जाता है उसमें आप कुछ भी बना सकते हो। तो इसी तरह के ब्लाउज़ आप फैब्रिक पेंटिंग खुद पेंट करके फिर उसको स्टिच करना बहुत ही आसान है, इजी है। तो आप इसको देख लो कि ये किस तरह से मेरी बेटी ने इसको ड्रॉ किया है और फिर उसको मैंने स्टिच किया है। तो ये वीडियो एंड तक देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो देखते हैं इसका वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं यहाँ पे जो ब्लाउज़ बना रही हूँ, इसको हम फैब्रिक पेंटिंग की है पहले। तो आप देख सकते हो इसको इस तरह से पूरा फैब्रिक, ये हैंडवर्क है, फैब्रिक पेंटिंग की है मेरे बेटी ने और उसका ब्लाउज़ यहाँ पे मैंने स्टिच किया है। तो वीडियो एंड तक देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि पूरे फैब्रिक पे किस तरह से पेंटिंग की हुई है। और ये ब्लाउज स्टिच करने के बाद बहुत ही इसका प्यारा लुक आ रहा है। तो वीडियो एंड तक देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये ब्लाउज़ बनाना भी इतना इजी है। तो ये 1 मीटर का फैब्रिक यहाँ पे मैंने लिया है। तो इसका जो फेस दिख रहा है आपको, ये बैक पे आने वाला है और ये वाला जो पार्ट है ये फ्रंट पे आने वाला है और यहाँ पे है जो ये स्लीव्स पे आने वाला है। तो चलो, तो हम इसको पहले सेंटर से फोल्ड कर लेते हैं और यहाँ पे बैक की पहले कटिंग कर लेते हैं हम। तो सेंटर से फोल्ड करने के बाद इसको, ये फ्रंट वाला पार्ट है और बैक वाला पार्ट हम यहाँ पे कट करें। तो यहाँ पे हाइट जो है 13 है, तो उसमें 1 इंच मिला के मैं यहाँ पे 14 पे मार्क करूँगी। तो ये हम बोट नेक बनाने वाले हैं। तो बोट नेक बनाने के लिए हमें शोल्डर का हाफ लेना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरा जो शोल्डर है वो 15 इंच का है। तो 15 इंच का हम हाफ लेंगे तो 7.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 7.5 पे मार्क किया है। और आर्म होल के लिए हम आधा इंच कम लेते हैं, मतलब 7 इंच। तो 7 इंच पे यहाँ पे मैंने मार्क किया है और उसके बाद हम चेस्ट का मेजरमेंट डालेंगे। तो चेस्ट यहाँ पे 34 है, 34 का फोर्थ पार्ट लेंगे तो 8.5 आ जाएगा। तो उसमें 2 इंच मिला के मैंने 10.5 पे मार्क किया है। तो अब हम कमर का मेजरमेंट लेंगे। तो यहाँ पे कमर का मेजरमेंट के लिए, कमर का फोर्थ पार्ट मेरा 7 पे आता है, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग और 2 इंच टक्स के लिए। तो इस तरह से मैंने 10 पे मार्क किया है और यहाँ पे ये 2 लाइन यहाँ पे जॉइंट कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे आर्म होल का शेप दे देते हैं। तो यहाँ पे नेक का डीप नेक यहाँ पे 2.5 पे मैंने रखा है और यहाँ पे ये बोट नेक है। तो बोट नेक यहाँ पे मैंने 5 इंच पे रखा है। तो इसका विड्थ जो है
वो 5 इंच पे मैंने मार्क किया है, सॉरी 5.5 पे मैंने मार्क किया है। और इसको शेप दे देते हैं। तो इस तरह से इसको हम कट करके निकाल देंगे। तो ये फ्रंट का कटिंग, बैक का कटिंग हमारा हो गया है। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक डबल फोल्ड करके रखा है और बैक पार्ट हमारा कट किया हुआ ही मैंने इसके ऊपर रखा है। और एज इट इज़ हम इसको ड्रॉ करके पहले ले लेते हैं और कुछ हल्के से चेंजेस फिर हम इसमें कर लेंगे। तो इस तरह से हम पहले इसको कट करके ले लेंगे। अब हम स्लीव्स की कटिंग देख लेते हैं। तो स्लीव्स के दोनों पार्ट इस तरह से मैंने डबल फोल्ड करके, सॉरी एक के ऊपर एक ऐसे रखे हैं और फिर इसको हम डबल फोल्ड करेंगे। तो इसकी हाइट यहाँ पे 11 इंच पे मैंने रखी है। तो इस तरह से हम 11 पे मार्क करेंगे। उसके बाद हम नीचे 3 इंच का मार्क करेंगे। 11 के नीचे हम 3 इंच का यहाँ पे मार्क करेंगे और जहाँ पे हमने 3 इंच का मार्क किया है उसी लाइन को हम 9 इंच पे मार्क करेंगे। जितना हमारा चेस्ट का 4th पार्ट आता है उसमें हम 1 इंच या आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो ये सीधा 9 इंच की हमारी लाइन ड्रॉ हो गई है। अब हम यहाँ पे 3.5 पे एक मार्क करेंगे और वो लाइन सीधा ऊपर 11 इंच की लाइन तक टच करेंगे और उसी लाइन पे हम 3 मार्क करेंगे। 1-1 इंच के 2 लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और इस तरह से इसको फिश शेप का राउंड हम दे देंगे। यानी हमारा स्लीव्स का मार्किंग यहाँ पे इस तरह से हम करेंगे। अब नीचे हमारा राउंड कितना है, तो नीचे का राउंड यहाँ पे 5.5 है, उसमें प्लस 1.5 इंच हमें करने हैं तो 7 इंच पे आ जाएगा। तो यहाँ पे 5.5 प्लस 1.5 इंच। तो इस तरह से ये दोनों लाइन हम ड्रॉ करेंगे और अब इसको हम कट करके निकाल देते हैं। अब हम फ्रंट पार्ट पे मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से इसको डबल फोल्ड करके मैंने रखा है। तो फ्रंट साइड से हम 4 इंच पे एक मार्क करेंगे और उसके आगे हम प्रिंस कट के लिए 1.5 इंच का एक मार्क करेंगे और इसकी टक्स की हाइट जो है हमारी ऊपर से हम यहाँ पे 10 पे मार्क करेंगे और इसकी विड्थ हमें, हाइट हम टक्स की 4 इंच पे आ जाएगी। तो इस तरह से हम इसको प्रिंस कट का शेप दे देते हैं और ये शेप हम इसको आर्म होल में जॉइन कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा प्रिंस कट का शेप हो गया है। अब हम इसको कट करके निकाल देते हैं। अब नीचे की तरफ से हम आधा इंच का मार्क करेंगे और उसको भी इस तरह से हम कट करके निकाल देंगे। अब हम नेक का कटिंग करेंगे। तो नेक के लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सेम बैक के हिसाब से ही यहाँ पे डिज़ाइन करके लिया है, तो उतना ही यहाँ पे मैंने काटा है। मतलब 5.5 इंच उसकी विड्थ है और डीप यहाँ पे 3 इंच लिया है मैंने। तो यहाँ पे मैंने आर्म होल काटा नहीं है, तो इस तरह से हम यहाँ पे आर्म होल की कटिंग कर लेते हैं क्योंकि आर्म होल यहाँ पे कट करना रह गया है। तो हल्का सा हम ये दोनों यहाँ पे मैंने जॉइंट कर लिया है और इसको कट करके निकाल देंगे। अब सेम मैंने अस्तर पे भी ये कट करके ले लिया है। अब हम इसकी स्टिचिंग देखेंगे। तो इसको स्टिच कर लेते हैं। तो अस्तर और फैब्रिक के पार्ट सब मैंने इस तरह से पूरे सीधे रख दिए हैं। अब हम इसको स्टिच करेंगे। अस्तर और फैब्रिक को इस तरह से हम पहले साइड का पार्ट इस तरह से स्टिच करके ले लेते हैं। फिर हम नेक वाला पार्ट यहाँ पे अस्तर और फैब्रिक के साथ स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हम चारों पार्ट यहाँ पे स्टिच करके ले लेते हैं। तो बस यहाँ पे हमें सब पार्ट अस्तर के साथ स्टिच करने हैं। अब हम टक्स लगाएंगे। तो इस तरह से फैब्रिक
इसके ऊपर रखना है, नेक के ऊपर साइड वाला पार्ट इस तरह से रखना है और यहाँ पे हम स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह से आर्म होल तक हमें आके ये जॉइन करना है। तो ये हमारा फ्रंट वाला राइट साइड का पार्ट स्टिच हो जाएगा। तो उसी तरह से हम दूसरा वाला भी पार्ट हम स्टिच करेंगे। तो दूसरी तरफ से भी हम सेम स्टिच करेंगे। तो इस तरह से फ्रंट वाला पार्ट रखना है, इसके बचे हुए अस्तर के पार्ट हम कट करके निकाल देंगे और फिर उसका साइड का पार्ट इस तरह से रखना है और उसके ऊपर से हम इस तरह से स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे दोनों पार्ट में हमारी स्टिचिंग हो गई है। अब हम इसके नीचे में बेल्ट लगाएंगे। तो इस तरह से दोनों बेल्ट यहाँ पे रखना है और ऊपर से स्टिच करके उसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे हम। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करो। और कमेंट में मुझे बताओ कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा है। अब यहाँ पे हम हुक लूप के बेल्ट लगाएंगे। तो हुक के लिए हम ऊपर से फैब्रिक रखेंगे और लूप के लिए अंदर से। तो पहले ऊपर से बेल्ट लगाएंगे। तो इस तरह से ऊपर से स्टिच करके इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और लूप के लिए अंदर से फैब्रिक हमें रखना है और उसको पलट कर ऊपर लाएंगे। तो इस तरह से हम इसको स्टिच करके ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा हुक लूप का बेल्ट लगाकर हो गया है। तो यह हमारा फ्रंट वाला पार्ट यहाँ पे बन के रेडी हो गया है। अब हम बैक वाले पार्ट पे स्टिच करेंगे। तो बैक वाला पार्ट स्टिच करने के लिए इस तरह से हम फैब्रिक और अस्तर को रख के पहले स्टिच करके ले लेते हैं और फिर हम इसमें बैक टक्स लगाएंगे। तो दोनों तरफ से मैंने यहाँ पे बैक टक्स लगाए हैं। और
और यहाँ पे नेक का भी हम कट करके ले लेते हैं। तो नेक कटिंग हो गया है। अब यहाँ पे मैंने 1.5 इंच का बेल्ट लिया है, क्रॉस बेल्ट, और उसको मैंने एक साइड से फोल्ड करके ले लिया है। और यहाँ पे शोल्डर और फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट हम यहाँ पे शोल्डर पे जॉइंट करके ले लेंगे और इस तरह से हमारा दोनों नेक जॉइंट हो जाएगा। तो पीछे में मैंने बेल्ट लगाना रह गया है, तो पहले पीछे का बेल्ट लगा कर ले लेते हैं। ऊपर से इस तरह से लगाकर उसको अंदर की तरफ हम फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे बैक का बेल्ट हो गया है। अब हम स्लीव्स का यहाँ पे जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से राइट स्लीव्स राइट की तरफ जॉइंट करेंगे और स्लीव्स कभी भी शोल्डर से ही जॉइंट करनी है। तो शोल्डर से रख के हम एंड तक आएंगे, फिर दूसरे एंड से फर्स्ट वाले एंड तक आएंगे और इस तरह से हम स्लीव्स जॉइंट करके ले लेंगे और डबल स्टिच करके इसको शोल्डर से ही निकाल देंगे। अब हम इस तरह से दोनों पार्ट जॉइंट करके सीधा स्टिच लगाएंगे। यहाँ पे ब्लाउज़ के दोनों पार्ट इस तरह से हमें सीधे पकड़ने हैं और इसके ऊपर से हम पूरा एंड तक स्टिच करेंगे। और जो बचा हुआ स्लीव्स का एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कट करके निकाल देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा आया है स्लीव्स का, वो कट करके निकाल दिया है। अब पलटकर अंदर की तरफ से इसको हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पे जितना हमारा मार्किंग किया है हमने एक्स्ट्रा 1.5 इंच का, तो उतना ही मार्क करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे स्लीव्स का 5.5 पे मार्क है, तो यहाँ पे 5.5 पे मैं मार्क करूँगी और नीचे से 7 इंच का है, तो यहाँ पे 7 इंच पे मैं मार्क करूँगी और ये दोनों लाइन यहाँ पे जॉइंट करेंगे। और इसके अंदर से हम एक्स्ट्रा फिटिंग की स्टिचिंग लगा देंगे, 1-2 और स्टिचिंग हम एक्स्ट्रा यहाँ पे लगा देंगे। दूसरी तरफ से भी मैंने स्लीव्स जॉइंट करके ये ब्लाउज़ रेडी करके हो गया है। तो इसका फाइनल लुक एक बार देख लो आप।